नमस्ते, वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज की जो रीडिंग है वो मेरी प्लान्ड रीडिंग नहीं है। मैं इस चीज़ को ऑनर की तरह ले रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पर एक रीडिंग की रिक्वेस्ट आई है। सो ये फ़र्स्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है वात्सल्यम पर, तो इसीलिए मैं इस रीडिंग को ऑनर करना चाहती थी और बिना कोई डिले किए इस रीडिंग को उन तक पहुँचाना चाहती थी जिन्होंने इसकी रिक्वेस्ट की है। इसको एक पर्सनल रीडिंग बनाकर भी मैं उनके साथ शेयर कर सकती थी और जो भी पेमेंट होती मैं लेती, लेकिन मैं उनकी इस रिक्वेस्ट को, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके लिए रीडिंग कर पाऊँगी और मेरे चैनल की फ़र्स्ट रिक्वेस्टेड रीडिंग है, मैं ये ऑनर देना चाहती थी। सो आज की जो रीडिंग है वो इस बारे में है कि हम जैसे भगवान को प्यार करते हैं, हम जैसे पूजते हैं उनको, जिस भी रूप में हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, आप भगवान को कोई भी नाम दे सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन के हैं, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। अगर आप भगवान से नहीं कनेक्ट होते, हो सकता है आप यूनिवर्स में बिलीव करते हो या सिर्फ अपने कर्माज में बिलीव करते हो, बट कोई भी ऐसी हायर सेल्फ जिसमें आप बिलीव करते हैं, आप उनकी तरफ से ये रीडिंग समझ सकते हैं। सो वो चाहते थे कि मैं ये रीडिंग करूं कि जैसे हम भगवान को प्यार करते हैं, भगवान भी क्या हमें उतना ही प्यार करते हैं। जहाँ तक मैंने अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुना है, तो भगवान हर एक उस इंसान को प्यार करते हैं जो उन्हें दिल से चाहता है, दिल से पुकारता है। हर एक वो रास्ता अपनाता है जो भगवान की तरफ उनको लेके जाता है। सच्चाई का रास्ता, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करने का रास्ता, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं करना। आप जिस भी वे में भगवान को दिल से याद करते हैं, अपने कर्मों से भगवान की तरफ आप खिंचते हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपने बड़े बुज़ुर्ग, अपनी दादी जी, दादाजी, नानी जी से सुना है, पेरेंट्स से सुना है। सो मैं आज ये कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो मैसेज दे सकूँ कि भगवान आपसे कैसे कनेक्टेड हैं, आपको कैसे हम कहते हैं भगवान हर जगह है और किस वे में वो आपकी लाइफ में प्रेजेंट है। मैं कोशिश करूँगी इस रीडिंग से वो मैसेज आप तक पहुँचाने का। इस रीडिंग का पहला कार्ड उनके लिए है जिन्होंने ये रीडिंग की रिक्वेस्ट की है। सो वो शिव जी को बहुत मानती हैं, तो शिव जी आपसे क्या कह रहे हैं ये आपके लिए है जिन्होंने ये रीडिंग को रिक्वेस्ट किया है। एस ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ शिव जी आपसे कह रहे हैं कि मैं तो आपके साथ हमेशा ही हूँ। आप जिस भी तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, चाहे आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, चाहे आप कुछ अपने लिए अचीव करना चाहते हैं, चाहे आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हों, आसपास लोगों को हेल्प कर रहे हों, या अपने किसी स्किल को पॉलिश कर रहे हो, आपके साथ तो मेरा हाथ हमेशा ही है। आप जिस भी रास्ते पे जाना चाहते हो वो रास्ता मेरे तक ही आ रहा है, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बहुत क्लीन हैं, आपकी इंटेंशंस बहुत प्योर हैं। आपके अंदर वो इतनी खूबसूरती भरी हुई है जिस वजह से आप जो भी रास्ता लेंगे वो मेरे तक ही आएगा, और उस रास्ते पर मैं चाहे आपको नज़र आऊं या ना आऊं, मैं आपके साथ चल रहा हूं और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके अंश में हूँ, आपकी हर कमाई में मैं हूँ, चाहे वो आपने पैसों से की हो, चाहे वो रिश्तों को कमाया हो, चाहे वो आपने किसी का प्यार कमाया हो, चाहे रिस्पेक्ट कमाई हो, आपकी हर एक कमाई में मैं आपके साथ हूँ, उसका एक अंश हूँ। बिल्कुल अपने प्यार पे डाउट मत कीजिएगा, मैं आपके पास हर एक रूप में मौजूद हूँ। आपको बस मुझे दिल से फील करने की ज़रूरत है। ये मैसेज मैं पिक कर पा रही हूँ आपके लिए। अब देखते हैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। सो आप में से जैसे भी आप कनेक्ट होते हैं डिवाइन पावर से, आई एम श्योर आप उस मैसेज को समझ पाएंगे कि भगवान आपसे कब कब कनेक्ट रहते हैं, कब कब आपको हेल्प करते हैं, कब कब वो आपके साथ चलते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। जब भी आप किसी दुविधा में होंगे, बस आंख बंद कीजिए, मेरा नाम लीजिए, मुझसे कनेक्ट होइए, मेरी हेल्प मांगिए और देखना आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। क्योंकि मुझे पता है आप सही रास्ते पे चलना चाहते हो, आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए
हर एक वो रास्ता जो सही है आपके लिए और दूसरों के लिए, उस रास्ते को चॉइस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए बस मुझसे कनेक्ट रहना और मैं वो रास्ता आपको दिखाऊंगा। मेडिटेशन के थ्रू आपको भगवान बहुत सारे मैसेजेस देना चाहते हैं। सो अगर आप मेडिटेट करेंगे, आप उनके साथ ज़्यादा क्लोजनेस फील करेंगे। जिस रास्ते पे आप आना चाहते हैं वो रास्ता मैं आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। जो भी रिलेशंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, मैं चाहता हूँ कि आप उनको छोड़ें और उस रास्ते पे चलें जहाँ पे आप बहुत पॉजिटिव हैं, जहाँ पे आप बहुत खुश हैं, जहाँ पे आप खुद से जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। हम लोग सोल्स बनकर आते हैं और सोल्स बनकर ही चले जाते हैं, और वो सोल्स बार बार इस धरती पे आती हैं क्योंकि उन्हें कुछ लेसन्स लर्न करने होते हैं। सो भगवान आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर की हर एक वो नेगेटिविटी को निकालने की जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन कदम आपको उठाने हैं। और जब वो चीज़ें आप रिलीज़ कर दोगे, आप ऐसे रास्ते पे आ जाओगे जहाँ आपके मन में सिर्फ शांति होगी, और आप एक ऐसे यात्रा पे निकलोगे जहाँ पर आप अपने हर क्वेश्चन को डिस्कवर कर पाओगे। आपके अंदर की जितनी भी खुशी है, आपके अंदर जो अपनी फैमिली को लेकर एक प्राउड है, अपनी फैमिली की तरफ जो आप एक ज़िम्मेदारी निभाते हैं, मैं उसमें आपका साथ देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप हर हाल में खुश रहना जानते हैं। आपको मुझसे बहुत चीज़ों की उम्मीदें नहीं हैं, आप मुझसे बहुत कुछ नहीं मांगते, आप फिर भी आप हर एक सिचुएशन में खुद को खुश रख पाते हैं, और वो खुशी ही बहुत बड़ी चीज़ है। हर सिचुएशन में खुशी ढूंढना, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ, और आपकी ज़िंदगी में पग पग पर ऐसे ओकेजन्स आएंगे जिसमें आप खुशियों को भरपूर जी पाएंगे। आपने हमेशा लोगों का ख्याल रखा है, उनको नर्चर किया है, उनकी तरफ बहुत केयर की है, हर तरीके से आपने उनकी हेल्प की है, और आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कमी ना रहे, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी। और मैं पूरी तरीके से देख रहा हूँ कि आप उस ज़िम्मेदारी को आप कैसे निभा रहे हैं, और मैं आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें दे रहा हूँ जिससे आपको कभी कमी ना रहे किसी चीज़ की। आपने अपनी ज़िंदगी में फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, अपनी फैमिली के, रिलेशनशिप्स के, अपनी ड्यूटीज़ के, और अब आप ऐसे मार्ग पे जा रहे हैं, ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहां अब आप अपना कनेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और मैं आपके साथ चल रहा हूं। बस आप चलते जाइए और मैं आपको सपोर्ट करता जाऊंगा। बिना किसी शक के चलिएगा, बिना किसी डाउट के चलिएगा, सिर्फ फेथ के साथ आगे बढ़ना कि मैं आपके साथ हूँ। अपने हर डर को मुझे दे दो, अपने हर डर से बाहर आ जाओ। जब मुझ पे फेथ रखते हो तो फिर डर किस चीज़ का है? मैं तुम्हें हर डर से निकाल दूंगा, बस उस डर को निकालने के लिए तुम तैयार रहो। और जब तुम उस डर से निकल आओगे बाहर, तभी तुम उस चीज़ को देख पाओगे जो तुम देखना चाहते हो, या मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। तो उस डर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपका फेथ थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है डिवाइन पे। रुकना तुम्हारा काम नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो तुम रुकोगे नहीं। इतनी हिम्मत तुम में है कि तुम हर एक मुसीबत में एक एक कदम लेकर आगे बढ़ सकते हो। और क्योंकि तुम ये कदम लेके आगे बढ़ते हो, मैं तुम्हारे रास्ते में वो चैलेंजेस ज़रूर देता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन चैलेंजेस से निकलने के लिए विजडम भी देता हूँ, सपोर्ट भी देता हूँ, लोग भी भेजता हूँ। अपनी ये हिम्मत हमेशा बनाए रखना। इसी हिम्मत की मैं वैल्यू करता हूँ, इसी हिम्मत की को मैं प्यार करता हूँ। मैं आप लोगों को बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ। ये डिवाइन के मैसेजेस हैं, और आप अपनी लाइफ में हिम्मत के साथ, ट्रस्ट के साथ, ऑनेस्टी के साथ, बिना किसी डर के आगे बढ़िए, और डिवाइन आपके साथ हैं। आई होप जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो इन मैसेजेस से कनेक्ट कर पाए होंगे, और जिन्होंने इस रीडिंग को रिक्वेस्ट किया है शायद उनको अपना मैसेज मिल गया होगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, मैं ज़रूर
कमेंट सेक्शन में आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी। थैंक यू।